क्या पूरे झारखंड में अतिरिक्त प्रभार से पदाधिकारी परेशान हैं? क्या अतिरिक्त प्रभार के कारण लोगों का कार्य प्रभावित हो रहा है? क्या अतिरिक्त प्रभार के कारण सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पे नहीं हो पा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में ऐसे अनेकों पदाधिकारी हैं जो अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं। उन्हें एक नहीं बल्कि तीन विभागों का काम करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह जायज है कि कार्य तो प्रभावित होंगे ही। बीते कल यानी बृहस्पतिवार 31 जुलाई को राजमहल निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार मनोज टुडू का ट्रांसफर गिरिडीह में हो गया। लगभग 3 साल से भी ज्यादा का कार्यकाल उन्होंने राजमहल ऑफिस में बिताया। उनके कार्यकाल की सराहना सभी ने की, सभी के आंखें नम थी, परंतु बहुत लोग उनके हस्तांतरण से नाखुश थे क्योंकि राजमहल ऑफिस से उनका ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन राजमहल निबंधन कार्यालय में किसी रजिस्ट्रार की पदस्थापना नहीं हुई। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस जहां महीनों में लगभग करोड़ों का रिवेन्यू आता है, वहां प्रभार में ऑफिस चलना कहां तक जायज है? प्रभार में ऑफिस चलने से लोगों को परेशानी तो होगी ही साथ रिवेन्यू में भी खासा असर पड़ेगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री के जिले में यानी राजमहल अंचल कार्यालय का भी वही हाल है। यहाँ के अंचल पदाधिकारी मोहम्मद यूसुफ है जो बीडीओ के प्रभार में भी है, एमओ के प्रभार में भी है। वहीं उधवा प्रखंड कार्यालय का भी यही हाल है। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही सीओ का प्रभार भी है। यहाँ तो सालों से सीओ है ही नहीं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार से पदाधिकारियों को भी कार्य करने में परेशानी होती है। ये तो आम बात है, जब आपको एक घर की जगह 3 घर का काम करना होगा तो परेशानी तो होगी ही, जिससे काम भी ठीक से नहीं होगा। अब अतिरिक्त प्रभार लिए हुए पदाधिकारी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या। इससे पहले भी राजमहल रजिस्ट्री ऑफिस में अतिरिक्त प्रभार में राजमहल एसडीओ रोशन शाह ने पदभार संभाला था। उस समय भी कार्यालय समय सारणी के हिसाब से नहीं चल रहा था। उस समय एक सीमित समय में ही कार्यों का निपटारा करना होता था, क्योंकि पदाधिकारी को अन्य कार्य भी होते हैं, जिससे कार्य का प्रभावित होना जायज है। वहीं लोगों को परेशानी होना भी आम बात है। फिर से राजमहल के लोगों को यही डर सता रहा है कि कहीं अगर फिर से प्रभार में ऑफिस आता है तो लोगों के साथ जमीन की खरीद बिक्री का कार्य भी प्रभावित रहेगा। अब इस मसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? आज संथाल परगना में सबसे बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस जो है मैंने राजमहल निबंधन कार्यालय है। संथाल परगना में 6 ऑफिस है, सबसे बड़ा राजमहल निबंधन कार्यालय है। हम लोग का मांग है कि यहाँ स्थायी रजिस्ट्रार का पोस्टिंग किया जाए। क्या कारण है हर बार यहाँ पे जो है प्रभार में ही चलता है? इससे पहले भी रोशन शाह जो है यहाँ के राजमहल एसडीओ, वो भी प्रभार में यहाँ थे, काफी लंबे समय तक रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ जो है मतलब पदाधिकारी जो है आना ही नहीं चाहते जल्दी। क्या कारण है इसका? राजधानी से दूर रहने के कारण पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसी के कारण जो है मैंने रजिस्ट्रार जो है यहाँ आना भी नहीं चाहते। अगर प्रभार में चलता है तो सुचारू ढंग से काम होता है आप लोगों का? जी नहीं। क्यों, क्या कारण है इसका? उसमें जो है कभी समय दिया 4 बजे, कभी 6 बजे दिया, कभी जो है मैंने अफसर को समय नहीं मिला, दिन भर पार्टी बैठ के रहा, पार्टी को लौटा देना पड़ा हम लोग को, रजिस्ट्री नहीं हुआ। राजमहल तो बहुत बड़ा कार्यालय है, काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए। जी 3 जिला इसमें टीम है। हाँ। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली ये एक पड़ोसी जिला है जहाँ पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। जी, मैं दस्तावेज लेखक हूँ, मेरा नाम निर्माल्य पाल है। यहाँ राजमहल पश्चिम बंगाल और कुछ अलग अलग जिले से पाकुड़ से भी लोग आते हैं, कटिहार से भी लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, तो सबका यहाँ पे जमीन है। और जब एसडीओ साहब कोई दूसरा कोई अफसर यदि यहाँ पे पदाधिकारी के रूप में रहते हैं तो होता क्या है कि वो टाइम ठीक से दे नहीं पाते हैं। जो भी पब्लिक आती है यहाँ पे रजिस्ट्री करने के लिए, तो वो दिन भर वेट करके लास्ट तक ये होता है कि साहब बैठे नहीं, साहब आ नहीं पाए, उनको लौट के जाना पड़ता है। ये हमेशा ये लगातार चलते रहेगा। और काफी राजधानी से काफी दूर होने के कारण अफसर भी यहाँ पे आने नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे उन लोग के रहने का ठीक व्यवस्था नहीं मिल पाता है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि नंबर ऑफ डीड में ये संथाल परगना का सबसे बड़ा ऑफिस है। लगभग महीने में करोड़ों का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है इस राजमहल रजिस्ट्री ऑफिस से। इसके बावजूद लंबे अरसे से फिर इस बार लग रहा है प्रभार में राजमहल एसडीओ प्रभार लेने वाले हैं, ऐसा सुना जा रहा है। अभी तक प्रभार लिए नहीं है, पर एक लंबा समय जो है इसमें बीत जाएगा तो लोगों को तो परेशानी काफी होती होगी, क्योंकि बरहरुआ और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये इलाका है और काफी दूर दूर से यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है सेलेबल जमीन बहुत ज्यादा है राजमहल क्षेत्र में। जी, सही पकड़े आप। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे लोग
एक तो लिंक का प्रॉब्लम था ही, उसके बाद साहब ऐसा समय में साहब आएंगे तब शायद ऐसा हो कि उस वक्त सर्वर डाउन हो या कुछ हो। तो ये तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है, आज लगभग 10-12 साल 15 साल हम इसको झेल रहे हैं। उसके बाद ये ऑफिसर का प्रॉब्लम जो स्क्वायर प्रॉब्लम हो जाता है, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि हमेशा ये हम लोग को देखना पड़ता है। क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि अपना विभागीय पदाधिकारी हो। हम लोग चाहते हैं यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई अपना पदाधिकारी दे, जिससे हम लोग सूटेबल काम कर सकें, पब्लिक को सही समय पे अपना घर पहुँचा सकें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सा पैसा का भी लेन देन होता है, लोगों का जमीन लेन देन के बारे में, वो ठीक समय में हाथ में पैसा पाके वो अपना घर पहुँच सके, रास्ता में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। रात होने से प्रॉब्लम का भी खतरा बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, और भी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग परमानेंट साहब यहाँ जाते हैं, रजिस्टर साहब। अच्छा, परमानेंट चाहते हैं कि ताकि सुचारू ढंग से काम चले। ठीक है, आप मोडिल हैं? अच्छा चलिए ठीक है, और क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, अंचल का स्थिति क्या कह रहे हैं बताइए क्या? अंचल का स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, सीआई साहब जो है सुधार न मोटेशन सब रोक दिया है, बोले कि इसमें त्रुटि है उसमें त्रुटि है, और वही सुधार और खरीद दाखिल के लिए यहाँ रजिस्ट्री निबंधन में रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में? रजिस्ट्री ऑफिस में मैंने अभी जो हम लोग का साहब था वो तो मैंने अभी मैंने बदली हो गया है। तो बदली होने के बाद जो अभी कौन साहब आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए परमानेंट साहब, जो कि पब्लिक के लिए काम हो सके। आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी है परमानेंट जो है यहाँ पे पदाधिकारी चाहिए, ताकि सुचारू ढंग से काम चले यहाँ। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? समीर कुमार मंडल।